9 मई को लाहौर में तोड़फोड़ और जलाओ घेराव की नई वीडियो सामने आ गई। शरपसंद जिना हाउस में अमलाक को आग लगाते और शर्मनाक नारेबाजी करते रहे। शरपसंदों को आग लगाने के तरीकों से तरबियती याफ्ता होने की तस्दीक। तहकीकाती हुक्काम ने शारा फैसल कराची पर हंगामा आराई की भी नई फुटेज हासिल कर ली। डंडों से लेस शरपसंद गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे हैं। सिंध भर में जलाओ घेराव में मुलव्विस से 340 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका। पंजाब में सिविलियन और अस्करी इदारों पर हमलों, तशद्दुद और जलाओ घेराव में मुलव्विस गिरफ्तार अफराद की तादाद 3800 से जायद हो गई। लाहौर से 2000 के करीब शरपसंदों को पकड़ लिया गया। सिंध भर से जलाओ घेराव में मुलव्विस 340 अफराद को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका। लाहौर में इमरान खान की रिहाइशगाह जमान पार्क का कंट्रोल जिला इंतजामिया और पुलिस ने संभाल लिया। सिक्योरिटी के लिए पुलिस वैन में लोहे के मोर्चे पहुंचा दिए गए। जमान पार्क के अतराफ रास्ते खोलने के बाद सूरत हाल मामूल पर आ गई। ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवादवा ग्रीन बेल्ट पर नए पौधे भी लगा दिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत विफाकी वज़रा और लीगी रहनुमाओं का इजलास। 9 मई के वाक़यात, माशी सियासी सूरत हाल, सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ मुकदमात पर तबादला ख्याल। वजीर कानून की सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमात पर ब्रीफिंग। 9 मई को पाकिस्तान की सालमियत पर हमला किया गया। अफवाज को टारगेट करने में इमरान खान बैरूनी अफराद को भी शामिल कर रहे हैं। अवाम इन कुव्वतों से आगाह है जो तफर्रुका फैला रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रैली से खिताब। एहसन इकबाल ने जलाओ घेराव और पुरतशद्दुद वाक़यात की जिम्मेदार तहरीक इंसाफ की क़यादत को करार दे दिया। नाम नेहाद अमरीकी साजिश का बयानिया ज़मीं बोस हो चुका। जिन्होंने खत लहरा कर अमरीका पर हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगाया, वो अमरीकी अरकान कांग्रेस की मिन्नत समाजत कर रहे हैं। विफाकी वजीर शहरी रहमान की इमरान खान पर सख्त तनकीद। इमरान खान चीजों को बंद गली में ले गए। कल इमरान खान ने फिर कहा, हमारे इदारे के सरबराह ने उन्हें हटाया। समझ नहीं आती साबिक वजीर आज़म अपने लिए किस हद तक गिर सकते हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए शहर शहर रैलियां। लाहौर, बहावलनगर, विहाड़ी, गुजरात समेत सखर और कंदकोट में मुख्तलिफ तंजीमों और शहरियों की जानिब से रैलियां निकाली गईं। लंदन, तुर्की और ब्रसल्स में ओवरसीज पाकिस्तानियों का पाक फौज से यकजहती का इजहार। अवाम हमेशा से पाक फौज के साथ खड़ी है, फौज पर मुकम्मल एतमाद करते हैं। फौज किसी सियासी पार्टी के साथ जानिबदारी नहीं रखती। पूरी कौम शरपसंदों की वजह से शर्मिंदा है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर मुल्क की अहम शख्सियात के पैगामात। ह्यूमन राइट्स वॉच का गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा और कारकुनान की रहाई का मुतालिबा। हुकूमत पाकिस्तान इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी का एहतराम करे। सियासी कारकुनान और मुजाहिरीन की गिरफ्तारियों का सिलसिला खत्म किया जाए, HRW की अपील। सिराजुल हक ने बलूचिस्तान के मसाइल पर जामिया डायलॉग की तजवीज़ दे दी। पाकिस्तान को बचाने के लिए बलूचिस्तान पर तवज्जो देना होगी। पहले जीना मुश्किल था, अब मरना भी दुश्वार हो गया। अमीर जमात इस्लामी की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कभी पीटीआई से हिमायत की दरखास्त नहीं की। जमात इस्लामी मेयर कराची के लिए अक्सरियत साबित करे, खुले दिल से तस्लीम करेंगे। सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान से हज परवाजों का आगाज। कराची से 316 आज़मीन को लेकर PIA की पहली परवाज मदीना मुनव्वरा पहुंच गई। लाहौर से निजी परवाज से 285 आज़मीन और फैसलाबाद से 149 आज़मीन सऊदी अरब रवाना। वज़ीर दाखिला और दीगर ने रुखसत किया। घोटकी के मुख्तलिफ इलाकों से डॉक्टर समेत 3 अफराद को अगवा कर लिया गया। डाकुओं ने डॉक्टर की बाजियाबी के लिए 30 लाख रुपए तावान मांग लिया। रहीम यार खान की तहसील सादिकाबाद से अगवा होने वाली बच्ची बाजियाब। भीख मंगवाने वाला गैंग का कारिंदा गिरफ्तार। करतारपुर में 75 साल बाद बिछड़े बहन भाई का मिलाप। आजाद कश्मीर के रिहायशी शेख अब्दुल अजीज की भारतीय शहरी बहन महिंदर कौर से मुलाकात हुई। मुल्क के बेशतर इलाके में शदीद गर्मी की लपेट में। दादू, नवाबशाह और जैकबाबाद में पारा 49 डिग्री तक पहुंच गया। मैदानी इलाकों में आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान दर्जा हरारत में मज़ीद 2 से 4 डिग्री तक इजाफे का इम्कान है। कराची में पारा 37 डिग्री तक जाने की पेशगोई। शिद्दत 45 डिग्री तक महसूस होने का इम्कान। कराची में शहरी गर्मी से बिलबिला उठे। सीवियों का रुख कर लिया। लहरों में डुबकियां लगाकर गर्मी भगाने की कोशिश। खवातीन की लहरों से छेड़छाड़। नौजवानों और बच्चों ने घुड़ और ऊंट सवारी के भी मजे लिए। कराची के इलाके नाजमाबाद में जेर तामीर इमारत की छत गिरने से 5 अफराद जख्मी। जख्मियों को अब्बास शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास से कबल भारतीय फौजियों ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल कर दी। महासरा
घरों पर छापों और तलाशी की कार्रवाइयां तेज कर दी गई। 3 हफ्तों के दौरान 2000 से ज्यादा हुर्रियत रहनुमा और कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। इजलास के मौके पर स्कूलों को भी बंद करने का हुक्म। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का वादी में कल मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। वस्ती अमरीका के मुल्क अल सल्वाडोर में फुटबॉल स्टेडियम में भगदड़ मचने से कम 9 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। तमाशाइयों की जबरदस्ती दाखिल होने पर भगदड़ मची। स्विट्जरलैंड में सयाहों का तैयारा गिरकर तबाह, 3 अफराद हलाक हो गए। स्पेन में लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह होने की वीडियो सामने आ गई। अमरीकी सदर जो बाइडन से बारिश के दौरान छतरी न खुलने की वीडियो वायरल। अमरीकी सदर ने जापान में तैयारे से उतरने के फौरन बाद बारिश के बायस छतरी खोलने की कोशिश की जो ना खुल सकी। कुछ देर बाद जो बाइडन छतरी खोलने में कामयाब हो गए। क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेट टीम की नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया। कमेटी के सरबराह हारून रशीद होंगे, टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर, हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न और टीम के एनालिटिक्स और स्ट्रेटजी मैनेजर हसन चीमा शामिल। फास्ट बॉलर जमान खान का काउंटी क्रिकेट में शानदार आगाज। लैंकाशायर के खिलाफ T20 ब्लास्ट के पहले मैच में 2 विकेटें हासिल की। मैनचेस्टर सिटी ने मुसलसल तीसरी मरतबा इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल का टाइटल अपने नाम कर लिया। आर्सेनल को नॉटिंघम फॉरेस्ट से 1-0 से शिकस्त हो गई, जिसके बाद मैनचेस्टर सिटी लीग के पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर आ गए।